चंचल, श्याम तू बड़ा चंचल है रे। माता रोहिणी ने किसी प्रकार कन्हई का एक हाथ पकड़ा। श्री कृष्ण चंद्र पूरा दिन वन में बिताकर लौटा है। सखा अपने गोष्ठों में गौएं बांधने गए हैं। उनके आने के पहले मोहन को स्नान करा देना है, वस्त्र बदल देने हैं। सखाओं के आने के पश्चात यह सब होने से रहा, फिर तो यह उनके साथ धूम करने में लग जाएगा। वे बालक आते ही होंगे और यह चपल कभी द्वार तक भाग जाता है और कभी किसी वस्तु को उलटता पुलटता है और कभी कुछ करने लगता है। माता स्नान कराना चाहती है किंतु यह बार बार भाग जाता है। नहीं माँ, चंचल तो दाऊ दादा है। श्याम सुंदर ने दूसरे हाथ से अपने बड़े भाई की ओर संकेत किया। मैं तो खेलता हूँ, कूदता हूँ और दौड़ता भी हूँ। मैं चंचल कहाँ हूँ? दाऊ क्या चंचलता करता है? माता जानती है कि उनके इस नन्हे कृष्ण के शब्दकोश में शब्दों के ऐसे ऐसे अर्थ हैं जिन्हें कोई ऋषि मुनि भी नहीं जानता होगा। दाऊ दादा तो बहुत कम खेलता है। कन्हई ने फिर बड़े भाई की ओर देखा। वह जो बड़ा भारी बांडीर वट है ना, इतना बड़ा। अपनी दोनों नन्ही भुजाएं श्री कृष्ण ने फैला दी, मानो भांडीर वट की पूरी विस्तृति हो गई। इतने में माता अधरों में मुस्कुराकर रह गई। यह दाऊ दादा उसके नीचे जड़ से सटकर गुमसुम देवता जैसा बैठ जाता है। श्याम ने माता के मुख की ओर देखकर कहा, देख माँ, इस प्रकार देवता सा बैठ जाता है दादा। कन्हई भूमि पर वहीं बैठ गया। उसने अपनी बाई जांघ पर दाहिना चरण तल रख लिया, पीठ सीधी करके नेत्र अधमुंदे कर लिए। श्री ब्रजराज का प्रांगण, समीप में रंग बिरंगी साड़ी पहने वात्सल्य मूर्ति माता रोहिणी और एक और श्री बलराम। कन्हई अपने अग्रज का अनुकरण कर रहा है। कटी में पीतांबर की कचनी, कंठ में कौस्तुभ, वक्ष पर वनमाला की ओट से झांकता सा श्रीवत्स, पटुका कहीं गिरा दिया है इसने। धूली धूसर अलकों से घिरा सुंदर मुख, अर्धोन्मिलित विशाल नेत्र, वाम जानु पर लाल लाल चरण तल, घुटनों पर पड़े पाणि पद्म, सीधा शरीर और ध्यान की विचित्र मुद्रा। गोरज मंडित मृदुल श्याम अंग की यह शोभा। विभूति भूषित कोई योगीश्वर भी इस छटा के चिंतन से कृतार्थ हो सकता है। कनु, क्या कर रहा है तू? मैया यशोदा प्रतीक्षा कर रही थी कि उसका कन्हई स्नान करके कलेऊ करने आता होगा और यह तो अभी यहाँ योगीराज बना बैठा है। मैं कह रहा था दाऊ दादा चंचल है। श्याम झटपट उठकर मैया के पास पहुंच गया। कौन चंचलता की इस परिभाषा को अस्वीकार कर सकता है? ऊंघ। राम, दूध पी ले बेटा। तू दूध पी तो श्याम भी पिएगा। माता रोहिणी अपने आगे बैठाए हैं अपने स्वर्ण गौर कुमार को। दाऊ दोनों चरण आधे मोड़े बैठ गया है और उसके दोनों हाथ भी दूध के कटोरे पे रहे, किंतु नेत्र बंद है, अलके बिखरी है मुख पर। वह अधर कटोरे पर लगाकर भी ऊँघ रहा है। माता अपने हाथ से कटोरा संभाले है और बार बार स्नेह पूर्वक दूध पी लेने के लिए कह रही है। दूध पी तो श्याम भी पिएगा। नींद के वेग में भी दाऊ जैसे कुछ न कुछ समझ लेता है इस बात को। उसके अधर हिल जाते हैं। बहुत छोटे दो एक घूंट लेकर वह फिर ऊँघने लगता है। लाल, तू नहीं पिएगा तो तेरा दादा भी भूखा रह जाएगा। मैया यशोदा के पास भी यही एक मंत्र है। उसकी गोद में यह आधा लेटा, दोनों चरण फैलाए जो नील सुंदर है, वह दाऊ की भांत शांत तो है नहीं। कटोरा पकड़ना तो दूर, मुख के पास कटोरा ले जाने पर यह अपने हाथ से उसे हटा देने, दूध फैला देने का प्रयत्न नींद में भी करता है। मैया एक हाथ में कटोरा लिए है और दूसरे से इसे संभाले है। बड़ा भाई इसके दूध न पीने से भूखा सो जाएगा, इस नाम पर इसके भी अदर 2-4 बूंद दूध भीतर ले लेते हैं। दोनों दिन भर गायों के पीछे वन वन भटकते हैं, बालकों के साथ धूम मचाते रहते हैं, थक जाते हैं बहुत अधिक। माता रोहिणी के नेत्र भर आए हैं। वे दाहिने हाथ में कटोरा संभाले हुए बाएं हाथ को बढ़ाकर मैया की गोद में लेटे श्याम सुंदर के फैले हुए चरण बहुत धीरे धीरे दबाने लगी हैं। मैं कितना मना करती हूँ पर दो में से एक भी नहीं मानता। मैया के नेत्रों में अपार
अपार वात्सल्य है। अब ये दोनों ही सो गए हैं। कटोरे का पूरा दूध तो जगते रहते भी कभी पिया नहीं इन्होंने, पर 2 घूंट भी पी ले तो माताओं को संतोष हो जाए। दिन भर थकते हैं, दूध भी नहीं पिएंगे तो दुबले हो जाएंगे। पीले लाल पीले, दोनों मात्राएं आग्रह कर रही हैं। ये दोनों ही पूरी ऊंघ में हैं। यदा कदा ही हिलते हैं इनके अधर। बहुत थोड़ी बूंदें कंठ से नीचे उतर पाती हैं। पास पास आमने सामने बैठी हैं दोनों माताएं। माता रोहिणी के सामने नेत्र बंद किए बैठा दाऊ और मैया यशोदा की गोद में लेटा कन्हई। बंद है दोनों के विशाल दृग, बिखरी हैं इनके चंद्रमुख पर अलके। दीपक के प्रकाश में दूधस ने इनके अधरों की अपूर्व छटा है। चिबुक तक आ गई है दूध की रेखा। इन दोनों की यह ऊंघ पर कहीं किसी भी जागरण में क्या इतना सौंदर्य संभव है। मल्ल युद्ध। दादा मैं तुझसे लड़ूंगा। श्याम के लिए यह नई बात नहीं है। श्रीदाम, भद्र, सुबल आदि उसे प्रायः पटकनी दे देते हैं। सखाओं से द्वंद्व करके तो हारने में और हारकर भी अपने को विजयी तथा जयी को पराजित बताकर चिढ़ाने में आनंद है। द्वंद्व में जीतता तो कन्हई दाऊ से ही है। वैसे वह भी समझता है कि तोक को जैसे सब जयी बना देते हैं वैसी ही जय उसकी भी है। अच्छा दाऊ जानता है कि उसके इस सुकुमार छोटे भाई को दूसरे मल्ल क्रीड़ा में बहुत थका देते हैं। पटुके उतारकर दोनों ने एकत्र रख दी। उनके ऊपर ही रख दी मालाएं, वेत्र, वृष, श्रृंग और मुरली। अलके समेट कर बांध ली। कछनी कसकर पूरी कछनी कर ली गई। अब दोनों ने ताल ठुमकी। श्री यमुना जी की सुकोमल बालुका पर बालकों की क्रीड़ा चल रही है। दौड़कर एक दूसरे को छूना, कूदना, वृषभ बनकर सिर से टक्कर लेना, सब विभिन्न खेलों में लगे हैं। उनके मध्य ये राम श्याम मल्ल युद्ध कर रहे हैं। कन्हई चिड़िया की भांति फुदकता है और मछली सा चिकतना तो है ही। वह इधर से उधर कूदता है। दाऊ जानबूझकर उसे बार बार सरक जाने देता है। राम और श्याम, इंदिवर और स्वर्ण कमल की परस्पर गुंथी यह जोड़ी। दोनों के मुख किंचित लाल हो रहे हैं। दाऊ छोटे भाई को प्रोत्साहित कर रहा है और श्याम प्रयत्न कर रहा है, बल लगा रहा है। दादा तो गिर गया। श्याम सुंदर ताली बजाकर हंसा। अभी तूने चित्त कहाँ किया? दोनों घुटने मोड़े, दोनों हाथ सिर से आगे किए। दाऊ रेत पर स्थिर पड़ा है। चितकर कन्हई अब फिर जुट गया है। बड़े भाई की पीठ पर लेटकर कभी उसका हाथ खींचता है, कभी पैर, कभी एक और झुकता है तो कभी दूसरी ओर। अब उसके भाल पर स्वेद सीकर चमकने लगे हैं। दादा उठ तू। कृष्णचंद्र ने दाऊ को चित्त कर दिया और बहुत प्रसन्न हुआ। अपने दादा के ऊपर चढ़कर वह बैठ नहीं सकता। दाऊ तो चित्त होकर चुपचाप पड़ गया है। वह जैसे विश्राम कर रहा है। कन्हई उसके दाहिनी और पेट के पास सटकर बैठा है और मुट्ठी मुट्ठी रेत उसके पेट तथा छाती पर डालकर कभी कभी मल देता है। धूली धूसर ये गौर श्याम अंग, यह मल्ल युद्ध के पश्चात अलस भाव, वायु अपने कोमल करों से इनके स्वेद सुखाने में लग गया है। भोला श्याम, कन्नू तेरा पटुका कहाँ गया? दाऊ ने देखा कि उसके छोटे भाई के कंधे पर पीत पट नहीं है। यह कन्हई की कोई नई बात नहीं। एक मुरलिका तो इससे प्राणों से प्यारी है। उसे पेट में खोसे रहेगा, हाथ में लिए रहेगा, कांख में दबाए रहेगा, सोते समय भी उसे पास में संभाल कर रखेगा। किंतु दूसरी सब वस्तुएं, पटुका, वेत्र, श्रृंग, माला आदि जहाँ चाहे वहाँ डाल देगा और भूल जाएगा। दाऊ को ही इसकी वस्तुओं का ध्यान रखना पड़ता है। श्याम ने अपने वक्ष की ओर देखा। इसे अब तक पता नहीं कि पटुका कंधे पर नहीं है। फिर दोनों हाथ थोड़े फैलाकर एक बार बड़े भाई की ओर देखकर वह ऐसे हंस पड़ा, अरे वह तो खो गया। सुबल तो है क्या? कृष्णचंद्र जानता है कि यही बात श्री दाम से कहने पर वह झगड़ने लगेगा। मैं क्यों छिपाने लगा? सुबल ने तटस्थ उत्तर दे दिया। कोई मुस्कुराता नहीं, कोई हंसता नहीं, कोई नेत्र मटकाकर दूसरे से संकेत
कन्नू मैं बताऊं? तोक ने आकर हाथ पकड़ लिया और उत्तर की अपेक्षा किए बिना बताया उसने, तेरा पटुका धर्म ने लिया है, वह रहा वह। अरे हाँ। दोनों हाथों से ताली बजाकर प्रसन्नता से श्याम सुंदर कूद पड़ा और दौड़ा। उसने सफेद बड़े वृषभ की पीठ पर पटुका रखकर खेल में लग गया था। अपने सफेद बड़े वृषभ की पीठ पर पटुका रखकर खेल में लग गया था। यह उसे भूल ही गया। धर्म अब उठ खड़ा हुआ है। वह पीठ पर पटुका लिए चरने में लग गया है। उत्तुंग उज्ज्वल वृषभ की पीठ पर श्याम का स्वर्णिम पीतपट। श्याम सुंदर दौड़ रहा है, दौड़ा जा रहा है। पटुका उतारकर कंधे पर रखकर मोहन फिर दौड़ा आया और बड़े भाई के आगे आकर खड़ा हो गया। सघन पुष्पित वनों में थोड़ी दूर पर गायें चर रही हैं। तमाल के नीचे एक शिला पर नीलांबरधारी दाऊ बैठा है। उसके आसपास गोप कुमार खड़े तथा बैठे हैं। उसके सामने आकर यह खड़ा हो गया उसका छोटा भाई। दौड़ने पर भाल पर स्वेद बिंदु झलमला आई है। कमल मुख अरुणाभ हो उठा है। बहुत प्रसन्न है मोहन। दोनों हाथों से पटुके के दोनों छोर कुछ उठाए, मानो उसके नेत्र कह रहे हैं, दादा यह रहा मेरा पटुका, देख मैं ढूंढ लाया। मानद शाम में हार गया। श्री दाम इस कन्हैया के समान झंझटी नहीं है। बार बार खेल में वह जीतता है। एक बार हार ही गया तो क्या हुआ, उसे अपनी हार छिपानी नहीं है। कन्नू में हार गया क्या? यह तोक भी कूदता हुआ निर्णय लेने आ पहुंचा है। तू भी कहीं हारता है, तू तो जीत गया है। सच्ची बात है, तोक कभी हारता नहीं। वह चाहे जिस पक्ष में रहे, पक्ष हारे या जीते, तोक तो जीतेगा ही। नन्हे तोक को भला पराजित कौन कह सकता है? उसे तो सभी अपनी पीठ पर ढो देना चाहते हैं। नहीं, मैं हारूंगा। आज तोक को दूसरी धुन है। वह हार का रस लेना चाहता है। तू किसको ढोएगा? श्याम हंस पड़ा। दाऊ को, वृषभ को, श्रीदाम को, विशाल को, सबको। उमंग से तोक एक स्वर से सब बड़े तगड़े बालकों के नाम गिना गया। तब इस श्रीदाम को पहले ढो। कन्हई ने परिहास किया। दाम आ बैठ तू मेरी पीठ पर। तोक हाथ और घुटनों के बल लेट गया झटपट। मैं तो हार गया हूँ। श्रीदाम के नेत्रों में पराजय का खेद है। वैसे इस तोक को वह अनेक बार ढो चुका है। तोक को ढोने में हारे जीत क्या? वह जिसकी पीठ पर बैठना चाहे वही हंसकर अपने को हारा मान लेगा और ढोएगा उसे। तुझे गिनना भी नहीं आता? अभी तो खेल का एक दाव बाकी ही है। श्याम हार जाए तो श्रीदाम से झगड़ लेगा कि नहीं हारा है। दाव देने से भाग खड़ा होगा, किंतु किसी सखा के नेत्र में खेद की रेखा उससे सही नहीं जा सकती। क्या एक दाव बाकी है? श्रीदाम चौंका। उसने गिनती तो ठीक की है, किंतु कहीं भूल गया होगा। उसके नेत्रों में उल्लास आया। अब इस अंतिम दाव में कौन हारेगा यह भी क्या पूछना है। दादा तू बैठ मेरी पीठ पर, मैं तुझे गिराऊंगा नहीं। तो कब दाऊ से आग्रह कर रहा। चल तुझे ऐसे पटकता हूं कि तू भी समझेगा। श्याम श्री दाम को खिजा रहा है। श्याम और तोक दोनों नील सुंदर, दोनों पीतांबर परिधान, दोनों घुटनों और हाथ के बल भूमि पर। श्याम की पीठ पर श्री दाम और तोक की पीठ पर दाऊ, दोनों स्वर्ण गौर, दोनों नीलांबरधारी, दोनों चल अपने पैरों पर रहे हैं और पीठ पर बैठने का नाटक कर रहे हैं। एक जोड़ी है, बस रहने दे। और उत्तर ना बैठा रहे तो दूसरी जोड़ी है, उतर नहीं तो पटकता हूँ ऊपर से। अभी चुपचाप चला चल।